हेलो दोस्तों, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेटो द रिपब्लिक बुक 10 की समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस एंड साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पोएट्स को प्लेटो ने आइडियल स्टेट से निकाला था या नहीं निकाला था, और अगर निकाला था तो इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या वजूहात थे। आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड ये सब कुछ मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले प्लेटो या जिसको हम अफलातून कहते हैं उसकी इंट्रोडक्शन करवाते, फिर उसके बाद बुक की समरी की तरफ जाते हैं। प्लेटो एक एंशियंट ग्रीस फिलासफर थे। इसने बहुत सारे एथेनियन वार में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। ये आइडियलिस्ट थे। अब आइडियलिस्ट कौन होता है? जो आइडियाज पे बिलीफ रखता है। एंड ये इंटरेस्टेड थे फिलासफी में, मैथमेटिक्स में एंड प्रैक्टिकल लेजिस्लेचर में। इसको हम फाउंडर ऑफ वेस्टर्न रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं प्लेटो को। एंड फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी भी प्लेटो ही थे। ये साथ साथ में एक पोइट भी थे, लेकिन इसने अपनी पोइट्री को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये पोइट्री के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि प्लेटो वाज द वन जिसको रियल पावर ऑफ पोइट्री का पता था कि पावरफुल पोइट्री जो है क्या चीज़ है और पोइट्री में कितना पावर है। तो इस वजह से वो पोइट्री के खिलाफ जाते थे और वो पोइट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। प्लेटो को हम फर्स्ट सिस्टमेटिक क्रिटिक भी कह सकते हैं। एंड प्लेटो जो है सुकरेट के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। अब समरी डिस्कस करते हैं। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में बहुत क्रिटिसिज्म किया है पोइट्स पे एंड पोइट्री पे। एंड ये क्रिटिसिज्म क्यों किया है, ये बहुत ही अहम सवाल है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, गौर से सुनिएगा। इसने अपने बुक में कहा है कि प्लेटो कहता है कि मैं पोएट्स को अपने आइडियल स्टेट में अलाउ नहीं करता। एंड इसके पीछे उसने 4 ऑब्जेक्शन भी किए हैं कि इसी वजह से ये वही रीजंस भी बताएं कि इन रीजंस की बुनियाद पे मैं पोएट्स को अपने आइडियल स्टेट में जगह देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब वो ऑब्जेक्शंस क्या है, वो इल्ज़ामात क्या है जिसकी वजह से प्लेटो पोएट्स को आइडियल स्टेट में जगह देने के लिए तैयार नहीं था। अब उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्लेटो कहता है कि पोएट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम वेस्ट करता है लोगों का, तो इस वजह से जो है मैं इसको पोएट्स को एंड पोएट्री को आइडियल स्टेट में जगह नहीं देता। दूसरा कहता है कि पोएट्री एज एग्जेजरेशन, ये एग्जेजरेशन। थर्ड नंबर पे कहता है कि पोएट्री इज अ नर्स ऑफ एब्यूज, कि पोएट्री जो है वो बुराइयों की जड़ है, बुराई जितनी भी बुराइयां फैलती है वो सब पोएट्री की वजह से। एंड फोर्थ नंबर पे कहता है कि पोइट्स को, शायर को आइडियल स्टेट से निकालना चाहिए, बेदखल करना चाहिए। ये 4 वो इल्ज़ामात थे जो प्लेटो ने पोइट्स एंड पोइट्री के ऊपर लगाए थे। फिर आगे वो कहता है कि पोइट्स शोज द फेनोमिनल वर्ल्ड, हमें रियल वर्ल्ड के बारे में दिखाता ही नहीं है, सारी जो है वो जो ख्याली तसव्वुराती दुनिया है सारा उसके बारे में बताता है। तो हमें रियल वर्ल्ड की ज़रूरत है, हमें रियल वर्ल्ड के बारे में बताना चाहिए। एंड वो कहता है कि रियल वर्ल्ड हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो वो इसका जवाब देता है, खुद ही क्वेश्चन का जवाब देता है कि रियल वर्ल्ड इज़ इन और आइडियाज़, रियल वर्ल्ड जो है वो हमारे आइडियाज़ में और कहीं पे हमें नहीं मिल सकता। इससे आगे प्लेटो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप शायरी या पोइट्री ना पढ़ा करें, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाके हिस्ट्री पढ़ो, फिलासफी पढ़ो। कहता है कि हिस्ट्री और फिलासफी वो आप लोगों को मोरलिटी सिखाएगी एंड शायरी आप लोगों को मोरलिटी नहीं सिखाती। अगर मोरलिटी सिखा रही होती तो आप बेशक फिर पोइट्री को पढ़ें। एंड हिस्ट्री एंड फिलासफी के ज़रिए आप अपनी एजुकेशन को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी डेवलप कर सकते हैं एंड इसको पिला सकते हैं। एंड इस पर्पस के लिए प्लेटोज ने एकेडमीज बनाई थी ताकि वो स्टूडेंट को नॉलेज दे सकें। एंड वो कहता था कि ये मैंने इसलिए ऐसा किया है कि ये स्टूडेंट्स रूलर्स बन जाए अपने टाइम के। एंड इसी वजह से जो है वो पोइट्री के एंड पोएट्स के अगेंस्ट थे, और ये भी कहते थे कि पोइट्री जो है ये बुराइयों की जड़ है, बुराइयों के साथ साथ झूठ की भी जड़ है, इट्स द रूट्स ऑफ लाइज। ये प्लेटो कहता था और ये उनके ख्यालात थे पोइट्री के बारे में। एंड ये भी कहता है कि शायर जो है वो हमें
جو سامنے دنیا دکھتے صرف اس کے بارے میں بتاتے، جو ریئل دنیا ہے اس کے بارے میں بالکل نہیں بتاتا۔ اور جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ریئل ورلڈ اس کے خیال میں کہاں پہ ہے، وہ آئیڈیاز میں۔ آگے پلیٹو کہتا ہے کہ شاعری جو ہے نا انسان کو بہت کمزور بنا دیتی، کمزور کر دیتی۔ پوئٹری کے ذریعے ہی شاعر حضرات ہمیں اس لو کے بارے میں بتاتا ہے جو ریئل نہیں ہوتا، جو ایک فیک لو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اینڈ ایسا کرنے سے وہ انسان کو جذباتی بنا کے اس کے عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ اب آگے وہ ایک اور الزام لگاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ خداؤں کی کردار کشی کرتا ہے، اینڈ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پوئٹری کو جو ہے وہ اسکول سلیبس سے ریموو کر دے، ختم کر دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب پوئٹری اسکول کے سلیبس میں کیا کر رہے تھے؟ تو ہیومر کا جتنا بھی ورک ہے وہ اس ٹائم اسکول سلیبس میں کاؤنٹ تھا، 8 تھا۔ تو پلیٹو کہتے ہیں کہ آپ پوئٹری کو اس وجہ سے اسکول سلیبس سے نکالیں کیونکہ مائی جو ہے وہ ساری سٹوریز اپنے بچوں کو سناتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جو پوئٹری کے اندر ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس کے خلاف تھا۔ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ ہیومر کے ورک کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، اینڈ ہیومر کے ورک کی جگہ فلسفی اینڈ ہسٹری کو وہ سلیبس میں ایڈ کرنا چاہیے۔ آگے وہ ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ انسوٹیبل ہے موریلٹی کے لیے اینڈ وزڈم کے لیے، کیونکہ پوئٹری موریلٹی اور وزڈم کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی، تو اس وجہ سے وہ انسوٹیبل ہے۔ وہ آگے ایک اور الزام بھی لگاتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ آپ کو مورلی کرپٹ کرتا ہے، مورلی کرپٹ بناتا ہے۔ آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سم ٹائم پوئٹس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، اینڈ چیزوں کو سرفیس سے کاپی کرتا ہے، ریئلسٹک وے میں اس کو کاپی نہیں کرتا، نہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ سارے الزامات اور وہ ساری باتیں جن کی وجہ سے پلیٹو نے پوئٹس اینڈ پوئٹری کو اپنے آئیڈیل سٹیٹ میں ایڈ نہیں کروایا تھا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے ہوگی اینڈ سمجھ بھی آئے ہوگا۔ مزید لٹریچر سے ریلیٹڈ، کرٹیسزم سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔